प्रेज़ द लॉर्ड। तैयार हैं आप लोग? सब बोले यस। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये हर रविवार इसलिए प्रभु का वचन दिया जाता है, ये कोई रूल्स नहीं है। क्या नहीं है? रूल्स नहीं है कि हर संडे प्रभु का दास प्रचार करे और आप लोग बैठकर सुने। भैया सुनना है, 1 घंटा झेल लो। ये पास्टर बोलेगा, अगर नहीं भी सुनना है तो चर्च में ही रहना है, इसलिए 1 घंटा झेल लो। उसके बाद अच्छा लगे तो ले लेना, बुरा लगे तो बाजू वाले को दे देना, नहीं तो बाहर जाते वक्त फेंक देना। ऐसे कुछ लोग सोचते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, हर रविवार या जब भी आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, ये परमेश्वर की ओर से एक योजना होता है कि परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें और भी उसके वचनों के गहन में या उसके वचन के गहराई में हमें क्या करे, आगे ले जाए। कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन से वचन हटा ले और प्रभु से आशीषों को पाने की चाह रखे, ये मेरा दावा है, वे अपने जीवन में कभी आशीषों को नहीं पाएगा। क्यों मालूम है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा चंगाई देने वाला परमेश्वर माना जाता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को उठाने वाला परमेश्वर के नाम से रूप में जाना या माना जाता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन से परमेश्वर के वचन को क्या मत कीजिए, हटाइए नहीं। चाहे आपको 1 सप्ताह में 70 वचन क्यों ना सुनना पड़े, लेकिन वो आपको समझना है कि ये परमेश्वर की ओर से मेरे जिंदगी के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बहुत क्या है, जरूरी है। सब बोले हालेलुया। और जब हम प्रभु के उपस्थिति में जब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम प्रभु के उपस्थिति में जब हम आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना 3 और 16 वचन ऐसा कहता है। ये मेरा पहला वचन नहीं है या 3 वचन नहीं है, मेरा दूसरा कुछ वचन है, लेकिन यूहन्ना 3 उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, कैसा लिखा हुआ है वहां पे? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और ताकि जो कोई उस पुत्र पर क्या करे, विश्वास करे। वहां एक वायदा है, वहां एक वाचा है, वहां परमेश्वर और मनुष्य के साथ बांधा हुआ एक वाचा है, एक शब्द है, लिखा गया, जो अब मेरे बेटे पर विश्वास करे, क्या लिखा है, वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। बाइबल में यीशु मसीह ऐसा भी कहता है यूहन्ना की किताब में कि मेरे आगे चोर और डाकू आए, परंतु मैं इसलिए आया कि मेरे लोग जीवन पाए, और ना केवल जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, बढ़कर जीवन पाए, अनुग्रह से भरा हुआ जीवन पाए। तो मेरा यीशु इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि आपको बीमारियों से चंगाई दे, आपके कमी घटियों से आपको निकाले, परंतु प्रभु कहता है मैं इसलिए आया कि मेरी लोग या मेरे लोग बहुतायत से क्या पाए, जीवन पाए। लेकिन पता है, परमेश्वर में जब मैं और आप उसको उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करके जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु के पास आते हैं, अपना जीवन को जब हम प्रभु के लिए समर्पित होने के लिए दे देते हैं, ये वायदों के अंदर हम और आप शामिल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर से, उदाहरण की रीति में अगर मैं बताऊं, आपको समझ में आएगा। कोई भी लड़का अगर करोड़पति है, अगर वो किसी सड़क में रहने वाली किसी लड़की से अगर विवाह करे, विवाह के बाद इस करोड़पति पति का जो भी जायदाद होगा या जो भी धन संपत्ति होगी, वो सारा धन संपत्ति किसके नामों से हो जाएगा? वो जो रोड के बगल में रहने वाली एक भिखारी के समान होगा। परंतु अगर एक करोड़पति लड़का उस लड़की से अगर विवाह किया है, इनका सारा धन, सारा संपत्ति, सारा प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम होगा। क्यों होगा? क्यों होना चाहिए? नहीं मालूम आप लोगों को। क्योंकि इस लड़की के साथ इस लड़के ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और जब विवाह होती है, उस विवाह में एक वाचा होता है कि जो मेरा है वो आज से तेरा है, जो मेरा धन संपत्ति है वो आज से मेरा नहीं परंतु हम दोनों का है, जो मेरा घर है, जो पहले मेरा घर कहलाता था, परंतु आज के बाद मेरा और तेरा घर कहलाएगा। हाँ तू गरीब थी, हाँ तू सड़क के किनारे में बैठती थी, हाँ तेरे पास में कोई क्या बोलते पैसे धन दौलत नहीं था, परंतु जब तूने मेरे साथ विवाह किया, मेरा धन संपत्ति सब कुछ जो मेरे पास मैंने कमाया है उसका पूरा साझेदारी तुझे भी मैं करता हूं। ऐसा एक नियम और लॉ हमारे भारतवर्ष में भी है। हालेलुया।
इसलिए कोई कोई जगह में आपको पता होना चाहिए, जब विवाह के बाद डिवोर्स का सिचुएशन आता है तो लड़की लड़के पर क्लेम करता है कि आपने मुझे विवाह कर लिया और आपने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मेरे यापन के लिए, मेरे जीवन के लिए आपको हर महीना इतना एक अमाउंट देना पड़ेगा और लड़के को देना पड़ेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि ये एक व्यवस्था है कि लड़की जब शादी कर लेती है, लड़के का सारा धन में उनका भी भागीदारी होता है। हमारे खड़गपुर में जो रेलवे होता है, जो पति रेलवे में काम करता है और रेलवे में काम करते करते अगर गुजर जाए, उसका नौकरी किसको मिलता है? पत्नी को। तब रेलवे वाला बोलता नहीं आपको नहीं मिलेगा, आपका हस्बैंड काम करता था, आपको नहीं मिलेगा। नहीं, उनका सारा अधिकार जो उसको था तुम्हें भी मिलेगा। वैसा ही जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में चुन लेते हैं और उसे अपना परमेश्वर मानते हैं, तो याद रखिए, जब प्रभु कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ। और कैसे जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। और जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, ध्यान से सुने, जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं और विश्वास करके यीशु मेरा द्वार है बोलकर उसके अंदर हम जैसे प्रवेश करते हैं, बाइबल इस बात को बताती है, जो मेरा है वो आज से तेरा है। जो मेरा ऊपर में है, जो मेरे जीवन में है, वो मैं तेरे जीवन में भी देता हूं। सब बोले हालेलुया। लेकिन सवाल इस बात की है, अगर प्रभु ने हमारे जीवन में वायदा दिया है, अगर प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीषों को दिया है, अगर प्रभु ने वचन के द्वारा हमारे जीवन में उन्नति दी है, तो हमारे जीवन में उन्नति, आशीष, अनुग्रह, चंगाई, बढ़ोतरी नहीं दिखाई देने के पीछे कारण क्या है मालूम है? मैं कई जगह से आप लोग कई बार प्रचार किया, लेकिन आज एक नए तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों परमेश्वर की बातें हमारे जीवन से ओझल हो जाती है, क्योंकि हम किसी और के बातों पर ज्यादा क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, एक ही किताब में आज हम रहेंगे और एक ही किताब से 6-7 वचनों को मैं पढ़वाऊंगा और उस वचन से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर किन लोगों के साथ रहता है और परमेश्वर अपनी वायदा को किन लोगों के लिए पूरा करता है। हालेलुया। मालूम है, परमेश्वर हर लोगों के साथ नहीं रहता। परमेश्वर हर व्यक्ति के साथ किया हुआ वायदा को पूरा नहीं करता, क्योंकि जब परमेश्वर आपसे कोई वायदा करता है, उस वायदे के पीछे प्रभु कुछ शर्तें लागू करता है। अगर उस शर्तों को आप करने के लिए तैयार हो तो खुदा के वायदे को लेने के लिए भी तैयार हो जाओ। लेकिन अगर उस वायदे के पीछे रखा हुआ शर्त अगर आप पूरा नहीं करते, तो याद रखो फिर वो वायदा भी आपके जीवन में दिखाई नहीं देगा। इसलिए एक व्यक्ति के बारे हम पढ़ेंगे जो बाइबल का एक नौजवान व्यक्ति था और बहुत विख्यात व्यक्ति था। जब मैं वचन पढ़ाऊंगा, ये स्टोरी आपको ऐसे ही आता चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वचन बोल बोल कर कुछ बातें समझाना चाहता हूं। उत्पत्ति का किताब, उसका 37 अध्याय, उत्पत्ति नामक पुस्तक, द बुक ऑफ जेनेसिस, 37 अध्याय, 37 चैप्टर, उसका 5 से लेकर उसका 8 वचन निकाल के पढ़ दीजिए। किसके बारे में लिखा गया है? उत्पत्ति 37 अध्याय, उसका 5 से लेकर उसका 8 वचन निकाल के पढ़े। क्या लिखा है? यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। हाँ, जिस व्यक्ति के बारे आज हम सीखने जा रहे हैं वो कौन है? यूसुफ। सब बोलिए ना, कौन है? यूसुफ। फिर से बोलिए, कौन है? यूसुफ। यूसुफ। हमारे ससी आंटी का जो टाइटल है, कौन सा टाइटल है? जोसेफ। जोसेफ बोलते हैं ना? अच्छा, तो यूसुफ जो यहाँ पे नाम है, पढ़िएगा क्या लिखा गया फिर से अंकल। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, उसके बारे में बताया। तब वे उससे हाँ और भी द्वेष करने लगे। जब स्वप्न के बारे में इस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बताने लगा कि भैया सुनो, परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक स्वप्न दिया है, ऐसी ऐसी बातें हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तब लिखा गया, जब स्वप्न के बारे बोलना आरंभ किया, जब सुना उसके भाई लोग कि यूसुफ को परमेश्वर ने स्वप्न दिया, बाइबल बताती है कि उसके भाई लोग उसे और भी क्या करने लगे? हम लोग द्वेष करने लगे, मतलब उसके विरुद्ध में आने लगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है।
जो स्वप्न मैंने देखा है जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में, सुनिए, अभी स्वप्न जो बता रहे हैं, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। पूले समझ रहे हैं आप लोग? पूले समझते हैं? जो धान होता है उसमें जब धान निकाल दिया जाता है और तब उस जगह से धान के सारे पेड़ को जब एक एक गड्डी में बांधता है, उसको क्या बोला जाता है? पूला। तो हम लोग सब पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ, और मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर, सुनिए, बोल रहा कि मेरा जो पूला सुआ हुआ था, मेरा वो पूला क्या होने लगा? उठकर सीधा खड़ा हो गया। उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने, और मेरे भाई लोग सुनो, तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से, मेरे पूलों को चारों तरफ से, मेरे उस कट्टे को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। और उसे क्या करने लगा? दंडवत करने लगा, नमस्कार करने लगा, दंडवत करने लगा, उसे आदर देने लगा, उसे सम्मान देने लगा। आपको मालूम है, ये स्वप्न जब यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बांटा, उसके भाई लोगों ने ये नहीं बोला, वाह खुदा तुझे बुलाने जा रहा है, परमेश्वर तुझे उठाने जा रहा है, परमेश्वर तेरे नाम को बहुत ऊंचा करेगा और इतना ऊंचा करेगा कि हम भी तेरे सामने आके क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। बाइबल इस बात को बताती है, उसके भाई लोगों ने यूसुफ को वैसा रूप में देखते हुए नहीं, उसके स्वप्न को सुनते हुए उससे क्या करने लगे? उसके आगे पढ़िए क्या लिखा है, उसी के आगे में पढ़िए। हम लोग खेत में पूले, हाँ, वो वचन खत्म होने के बाद, अच्छा। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर, तू सचमुच हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर, क्या तू सचमुच हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके सपनों, सुनिए, इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। क्या करने लगे? बैर करने लगे। अगर आपका बेटा आपके बड़े बेटे से बोलता है, सुनिए, आपकी बेटी आपके बेटे से बोलता है कि भैया कल रात प्रभु ने मुझे ऐसा स्वप्न दिया कि प्रभु मुझे इतना बुलाया कि मैं आपके सर पे हाथ रख के क्या कर रहा हूं? प्रार्थना कर रहा हूं। तो उसका बड़ा भाई क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा कि क्या तुझे परमेश्वर मेरे ऊपर बड़ा बनाएगा? जब परमेश्वर यूसुफ को दर्शन दिया, मेरे बातों को समझिएगा, जब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया, ये दर्शन जब यूसुफ अपने भाइयों के साथ बांटा, उसके भाई लोगों ने यूसुफ के साथ क्या करने लगा? बैर करने लगा। हालेलुया। आपको पता है ये भाई लोग कौन है? कौन है भाई लोग? ये वही भाई है जो यहोवा को मानते हैं, जो अपने स्वप्नों को बता रहा है। ये भाई भी यहोवा को मानते हैं। ये सारे भाई यहोवा के सामने दंडवत करने वाले भाई है, यहोवा को मानने वाले भाई है, यहोवा के पीछे दौड़ने वाले भाई है और परमेश्वर के रीति रिवाजों को मानने वाला एक भाई है। लेकिन जब उनमें से एक भाई कहता है कि मेरा परमेश्वर, भैया हमारा परमेश्वर पता है आने वाले दिनों में मुझे बढ़ाने जा रहा है, उनके भाइयों को इस स्वप्न से क्या आया? बैर आया। मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनेगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, इट इज डैम श्योर कि आपका खुदा आपको बुलाएगा। जब आप यीशु में होते हैं, आपका परमेश्वर जैसा आप बुलाए गए वैसा नहीं रहोगे, लेकिन आपको परमेश्वर उस जगह से उठाकर बहुत क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। और इस बातों को जब हम दूसरे से बांटते हैं, इस बातों को जब हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इस बात को जब हम दूसरे के साथ में साझा करते हैं, हमारे अपने लोग हमारे क्या हो जाते हैं? विरुद्ध में आ जाते हैं। विरुद्ध सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? अपने घर से, है ना? तो उसके भाई लोग क्या करने लगे? मेरे साथ रहिएगा। उसके भाई लोग क्या करने लगे? बैर करने लगे। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा बजाते हैं, आपका प्रचार बहुत अच्छा है, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, और आप मसीह भाइयों से मिलते हैं, मसीह बहनों से मिलते हैं, अंदर ही अंदर वो मसीह भाई, अंदर ही अंदर वो मसीह बहन आपसे अंदर ही अंदर क्या होने लगता है? छिड़ने लगता है। यही आगे जाके गीत गाता है, यही दान के समय गीत गाता है, यही खड़ा होकर आराधना लीड करता है, यही केवल गिटार बजाता है, यही केवल ड्रम बजाता है। क्या हमें कोई मौका देगा? इसको खुदा क्यों बुला रहा है?
अगर वो किसी से बोल देना, ब्रदर पता है कल रात को परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया। हाँ बताइए भाई क्या दर्शन दिया? मैं एक बड़े से मंच में खड़ा हूँ, लाखों लोग मेरे सामने हैं और मैं हाथ उठाकर आराधना कर रहा हूँ और लाखों लोगों में हजारों लोग चंगाई को प्राप्त कर रहा है। वो सामने वाला ढोंगी भाई क्या कहेगा मालूम है? प्रेज गॉड ब्रदर, प्रभु आपको आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है? बुलाने जा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर यूसुफ के भाइयों की तरह वो उससे और भी ज्यादा क्या करने लगता है? घृणा करने लगता है। हालेलुया। मेरी बात समझिएगा, मैं बताना चाहता हूं प्रभु ने ना यूसुफ के बाकी भाइयों के साथ वायदा नहीं किया। प्रभु ने किसके साथ वायदा किया? यूसुफ के साथ। मैं आपको बताऊं, आपके परिवार में जो व्यक्ति जो आज तक उद्धार में नहीं आया, उसके बारे में दुआ करे कि उद्धार में आए, लेकिन प्रभु ने उसके साथ वो वाचा नहीं बांधा जो आज जो आप यहाँ बैठे हैं, जो आपके साथ बांधा है। हालेलुया। आपके दर्शन को वो नहीं समझेगा, आपके स्वप्न को वो नहीं समझेगा, आप जो प्रभु के लिए करना चाहते वो कभी समझेगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये चीज मसीहों को उस स्वप्न के पूर्तिकरण के लिए रोकता है। मैं बताऊं कैसे? ध्यान से सुने। इस आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, उस दर्शन पर कंप्लीट भरोसा करे, ना कि उस पर जो परिस्थितियां उस दर्शन को तोड़ने के लिए कोशिश करती है। अगर प्रभु ने कहा कि मैं तुझे एक महान सुसमाचार प्रचारक बनाऊंगा, तो आपको विश्वास करना चाहिए, महान सुसमाचार प्रचारक मैं बनूंगा। अगर प्रभु ने कहा तेरे बस्ती में मैं तुझे अकेला खड़ा करूंगा और तेरे द्वारा तेरे बस्ती के लोग आएंगे, तो आपको आपके बस्ती के लोगों से ज्यादा प्रभु के कहे हुए बातों पर क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। आप ध्यान से सुनेगा, जब यूसुफ से कहा गया, यूसुफ के भाई लोग ऐसा नहीं थे कि छिप छिप के बातें किया करते थे। यूसुफ के भाई उसे देखकर क्या बोलते थे मालूम है? यूसुफ का नाम उसके भाइयों के सामने क्या पड़ गया? बोलते देखो स्वप्न देखने वाला आ गया। कौन आ गया? आपको नहीं पता, शायद आपके बगल वाला बहन आपको ऐसा भी बुलाती होगी, देखो प्रार्थना करने वाले आ रही है। आपको नहीं पता, आपके बगल वाला बैठने वाला भाई आपके बारे में बोलता होगा, देखो यही वो आराधना करने वाला आ रहा है। आपके बगल वाले बैठने वाले जो लोग हैं वो आपके बारे में ऐसे ही बोलता होगा, यही है मालूम है, कलीसिया में सब समय आगे रहता है। लेकिन प्रेम से नहीं बोल रहा है। किससे बोल रहा है? चिढ़ का आत्मा से वो बोल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जब यूसुफ के साथ उसके भाई लोग बैर करने लगे, क्या करने लगे? बैर करने लगे। अब एक बात बताऊं, मान लीजिए प्रभु ने आपको एक दर्शन दिया और कलीसिया के लोग ही अगर आपसे बैर करने लगे, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपका दर्शन फल लाएगा कि उनकी नेगेटिव बातें आपके जीवन में फल लाएगा? नहीं। यही तो मसीह लोग फंस जाते हैं। हम क्या बोलते हैं मालूम है? यूसुफ की जगह अगर मैं और आप रहें तो हम ऐसा बोलेंगे, प्रभु मैं बढ़ना तो चाहता हूं, मैं दुआ में बैठना चाहता हूं, मैं उपवास करना चाहता हूं, मुझे विश्वास है आपके दर्शन पे, मुझे मालूम है आप मुझे एक दिन पूरा उठाओगे, लेकिन मेरे भाई लोग प्रभु मुझे बढ़ने नहीं दे रहा है। मेरे भाई लोग मेरे पीछे बैक सपोर्ट होकर खड़े नहीं हो रहा है। जिस कलीसिया में मैं जाता हूं, मेरा बगल वाला आंटी मुझसे बात नहीं करता। जिस कलीसिया में मैं जाता हूं, मेरा बगल वाला अंकल मुझसे बात नहीं करता। कलीसिया के लोग जब मुझे जय मसीह की बोलते हैं, तो मेरी और नहीं किसी और की ओर देखकर मुझे जय मसीह की बोलता है। प्रभु इसलिए मैं जानता हूं कि तू बढ़ाने वाला है, लेकिन शायद ये दर्शन मेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के दिए हुए दर्शन को छोटा और लोगों के मुंह से निकले हुए बातों को बड़ा स्थान देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यूसुफ को बोला गया, क्या बोला गया? कि तू दर्शन देखने वाला है, क्या हम तेरे सामने दंडवत करेंगे? यूसुफ ने क्या बोला मालूम है? यूसुफ अपने मन में बोला होगा, तुम्हारी बात की फिक्र नहीं है कि आसमान के परमेश्वर ने कहा है, तेरे बोलने से नहीं, खुदा के बोलने से मैं और आगे बढ़ूंगा। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। कभी कभी हम लोगों के बातों में इतना डूब जाते हैं, लोगों के बातों में इतना फंस जाते हैं कि आपका परमेश्वर जो आपको उस गंदगी से, उस नीच जगह से ऊंचे में लेके आना चाहता है, वो कभी नहीं लेके आ पाता। क्यों मालूम है? कि आप आपके खुदा के दिए हुए दर्शनों को हल्का और लोगों के किए हुए बातों को ज्यादा महसूस करते हैं। या कुछ कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में जानते हैं, जब हम लोग आराधना करने के लिए कहीं जाते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि क्यों आ गया मुंह उठा के, क्यों आ गए?
किसी और टीम को बुलाओ, किसी और को बुलाओ। ऐसे ऐसे बातें भी हमने शुरुआत के दिनों में सुने थे, लेकिन पता है हम भी यूसुफ की तरह उनसे अपने मन में एक बात कहा, तेरे बोलने से ना सेवा में हम आए हैं, ना तेरे बोलने से सेवा से जाएंगे। एक दिन देखना तेरे सामने आसमान का परमेश्वर मुझे और सबको उठाकर खड़ा करके दिखाएगा। हालेलुया, ये है हमारा परमेश्वर। लेकिन हम मसीह होने के चलते हमको लगता है मेरा कलीसिया का आंटी मुझे देखकर मुंह मुखर कर चला जाता है, मेरे अंकल बात नहीं करते, वो भाई मुझे पूछता नहीं, वो मुझे देखता नहीं। क्या किसी के देखने से आप विश्वास में आए या आपके खुदा के खून बहाने से आप विश्वास में आए? लेकिन हमारा आशा बाद में किस पे हो जाता है मालूम है? बिलीवर पे हो जाता है। यदि हम कलीसिया किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? देवनाथ अंकल एक बात कहता है, मुझे अच्छा लगता है, हम कलीसिया परमेश्वर के लिए आते हैं। हालेलुया। कोई मिले ना मिले, कोई हाथ मिलाए ना मिलाए, कोई हाय बोले ना बोले, यहाँ हम खुदा से मिलने आते हैं। ये शुक्र है कि खुदा से मिलते मिलते कुछ भाइयों से भी हम मिल लेते हैं। हालेलुया। लेकिन हम कलीसिया केवल किससे मिलने आते हैं? परमेश्वर से। और इसलिए कलीसिया के लोग ही पहले लोग होंगे, नंबर 1 लिस्ट में होंगे, जो आपके दर्शन के विरोधी बन जाएंगे। और जब वो बन जाए तो परमेश्वर से कहना, प्रभु अगर पूरी कलीसिया भी एक तरफ होकर चिल्लाए कि तेरा दर्शन खुदा कभी पूरा नहीं करेगा, आप कहना तेरे बातों को अपने कान से मैं झाड़ता हूं, क्योंकि तेरे बातों से कई गुना ज्यादा मुझे अपने परमेश्वर के बातों पे भरोसा है। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं आप? ऐसा बोलते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में कई सारी चीजों को मैंने देखा है। किसी को कोई बोल देता है, तू ना देखने में अच्छा नहीं है, गया उसका जीवन। क्या हो गया? गया उसका जीवन। फिर वो YouTube में सर्च करता है, हाउ टू बिकम ए ब्यूटी। सुंदर बनने के लिए मैं क्या करूं? हाउ टू बिकम ए स्मार्ट। क्या लगाऊं, क्या पोतूं, क्या करूं, क्या खाऊं, ये होना शुरू होता है। क्योंकि एक आदमी के बोलने से इनका जीवन में परिवर्तन आ गया। किस तरह का विश्वास का जिंदगी आपका है? हालेलुया। पता है मेरी वाइफ कभी कभी मुझसे बहुत नाराज हो जाती है, क्योंकि मुझे कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। मैं जब कपड़ा पहनता कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो निकालता और पहनता हूं। तो मेरा वाइफ मुंह मोड़ते रहती है, बोलते क्या क्या पहन रहे हो आप? मैं एक ही लाइन बोलता हूं, जो मुझे भाता है किसी को भाए या ना भाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। कपड़ा मैं पहन रहा हूं कि मैं पहना रहा हूं? मैं पहन रहा हूं। तो मेरी वाइफ बोलती नहीं, थोड़ा होना चाहिए ना नीचे का। अगर आप पैंट लाइट पहन रहे हैं तो शर्ट कैसा होना चाहिए? थोड़ा डार्क होना चाहिए। अगर पैंट डार्क है तो शर्ट कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। मैं कुछ भी उठा के पहन लेता हूं, और मेरा मन में ये चीज है, लोगों के लिए नहीं, मैं अपने तन को ढांकने के लिए पहन रहा हूं। हालेलुया। किसी को अच्छा लगे या ना लगे। हालेलुया। लोगों के बात अगर आपके जीवन को खराब कर देना, तो मैं बोलूंगा आपका विश्वास जिंदगी बहुत क्या है? खराब है। ऐसा कभी हुआ है आपसे? किसी ने बोला तेरा नाक थोड़ा ना डिफरेंट है यार। अभी वो पता लगाना शुरू, सर्जरी कहाँ होता है, मेरे नाक को सीधा कैसे कर सकते हैं। किसी ने बोला पता है तेरा ना एक पलक का जो आईब्रो है ना थोड़ा उठा हुआ है, और ये बिल्कुल बहुत सुंदर है। अब वो सर्च कर रहा है कि आईब्रो को लाइन में कैसे लाया जाए। मेरे बातों को ध्यान में सुनिएगा। ये होता है क्योंकि हमको हमारे परमेश्वर से ज्यादा लोगों के बातों पर ज्यादा क्या होता है? भरोसा होता है। कोई गवाही में बोलता है, मेरा पड़ोसी बोल रहा है कि इतना दिन चर्च जाते जाते कुछ हुआ नहीं। अरे ऐसी गवाहियों को चर्च में देना ही नहीं। क्यों नहीं देना? आप चर्च में ना बोलो कि मेरा पड़ोसी बोल रहा है कि तुम कलीसिया में जाते जाते तेरा खुदा तुझे उठा क्यों नहीं रहा। जवाब उसको दे के रहो कि देख लेना मेरा खुदा तेरे सामने एक दिन मुझे उठा के दिखाएगा। हालेलुया। चर्च में आकर ऐसे गवाहियों को ना दो। कभी कभी चर्च में आकर ऐसे गवाहियों को देते हैं, जो विश्वासी एक कदम आगे बैठा होता ना, नेक्स्ट संडे से आना बंद कर देता हो। अरे विश्वास में अंदर बैठने वाले लोगों को दुख है, तो हम जो दुख को दूर करने आ रहे हैं, हम क्या सुने। इसलिए चर्च में अगर कभी गवाही दो तो ऐसा सोच के गवाही दो कि मेरे गवाही से आज 10 लोग प्रभु के लिए जीना सीख जाए। हालेलुया। ऐसे हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम गवाही देते हैं, प्रभु ने बोला था आशीष देगा, नौकरी मिला ही नहीं। प्रभु ने बोला चंगाई होगा, लेकिन अभी तक बीमारी गया ही नहीं। उसे जवाब देना सीखना हमको आना चाहिए। सब बोले हालेलुया।
लेकिन यूसुफ के भाई लोग जब बोला कि तुझे तेरे सामने क्या हम दंडवत करेंगे, यूसुफ ने मन में क्या बोला मालूम है? तेरे बातों पर नहीं, मेरे परमेश्वर के कहे हुए दर्शन पे भरोसा है। हालेलुया। सब अपने हाथ उठाए और बोले, प्रभु आपने मुझे उद्धार दिया और आपने मुझे ये कहा है कि मैं बहुत तायत का जीवन देने आया हूं, इसलिए अगल बगल वाले कुछ भी कहे उसे हटाकर मैं तेरे वचन पे भरोसा ज्यादा करूंगा। हालेलुया। ये जीवन अगर हमारा है ना, मैं आपको बताता हूं दुनिया की कोई ताकतें आपको बढ़ने के लिए रोक नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको बढ़ने के लिए कौन रोकेगा? बगल में देख के बोलो, कहीं यही तो नहीं है ना? एक साइड मत देखो, नहीं तो बोलेगा कि मुझे देख करके दूसरे साइड पे देख लो, ठीक है? तो बोलो कहीं आप तो नहीं। देखिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आज का दोस्त कल आपका दुश्मन बन सकता है, लेकिन आज का पिता कल भी आपका पिता रहेगा और आपके मरते दम तक आपका पिता बने रहेगा। हालेलुया। ये है मेरा और आपका परमेश्वर। इसलिए याद रखिए, प्रभु ने अगर कहा, प्रभु ने हमसे वाचा बांधा ना कि मैं तेरा हाथ पकड़े रहूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा, उस पे भरोसा करो। प्रभु ने कहा मैं तेरे बीमारियों को अपने वचन बेच कर क्या करूंगा? चंगाई दूंगा, उस पे भरोसा करो, ना कि लोगों के बोले हुए बातों पर। अगर आप लोगों के बोले हुए बातों पर भरोसा करोगे ना, परमेश्वर के दिखाया हुआ वाचा दर्शन आपके जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा गया है, यूसुफ को जब उन लोगों ने कहा कि तू क्या दर्शन देखने वाला है, हम क्या तेरे सामने दंडवत करेंगे, यूसुफ ने क्या बोला? उनके बातों को नेग्लेक्ट किया। क्या किया? हाँ, हम बोलते हैं ना झाड़ दो। आप जब गाड़ी लेके जाते हैं, आपके यहाँ पे मान लीजिए एक पक्षी ने कुछ कर दिया। क्या कर दिया? दो ही चीज पक्षी करता है, उल्टी या हाँ, उसको नाम मत लो इसलिए तो मैं नहीं ले रहा, ठीक है? अगर वो कर लेता है तो आप बोलते ठीक है बहुत अच्छा है रहने दो। या आप क्या करते हैं? उसको आप झाड़ते हैं, उसको आप अपने शर्ट से उसको मिटाते हैं, आप धोते हैं। तो वैसे ही अगर लोग आपके विरुद्ध में नेगेटिव बातें बोल रहा है, आप भी उसको प्रभु के नाम से क्या करो? झाड़ो। और ज्यादा भरोसा किस पे होना चाहिए? प्रभु ने आपसे क्या कहा, उस बातों को नंबर 1 में रखो। मालूम है, इन सारे बातों के होने के बावजूद यूसुफ के पापा ने यूसुफ से कहा, देख तेरे भाई लोग बहुत दूर तक चले गए हैं और भेड़ बकरियों को चरा रहा है। मेरा बेटा, मैं चाहता हूं कि तू ये रोटी वगैरह ले जा और अपने भाइयों को दे आ, ताकि तेरे भाई लोग खाकर अपने पेट भरे और ताकत पाए और सही से भेड़ बकरी क्या करे? चराए। यूसुफ ने क्या बोला मालूम है? नहीं जाऊंगा मैं। वे लोग मुझे देखकर चिढ़ाते हैं, वे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं बढ़ाएगा। ऐसा लिखा है बाइबल में। ये बहुत बड़ा वचन है। मालूम है, उत्पत्ति की किताब का सबसे बड़ा अगर स्टोरी है तो किसका स्टोरी है? 37 अध्याय से स्टार्ट होता है, 50 अध्याय तक चलता है। इसलिए आज का आराधना 3:30 बजे तक चलेगा, इसलिए बड़ा मीटिंग है आज, ठीक है? तो हम धीरज के साथ बैठे। तो सुनिए ध्यान से। यूसुफ के पिताजी ने कहा, बेटा जाओ और तुम्हारे भाई लोगों को खाना लेके जाओ। यूसुफ ने क्या बोला मालूम है? यस पापा। हम होते तो ऐसा करते क्या? हम बोलते चल उसके लिए कौन जाएगा, उनके लिए कौन जाएगा, उनसे कौन बात करेगा, उनके लिए कौन हेल्प करेगा, जो मेरे विरुद्ध में खड़ा होकर बात करता है। यूसुफ ने कहा, पिताजी मुझे दीजिए, मैं जाऊंगा। और मालूम है, जब यूसुफ उस अपने भाइयों के लिए वो खाने का थैली जब लेते हुए यूसुफ अपने भाइयों के नजदीक आता चला गया और उसके भाई लोग दूर से देखा और उसके भाई लोग आपस में बातचीत करने लगे। देखो 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 देखो, कौन आ रहा है? स्वप्न देखने वाला आ रहा है। और यूसुफ उनके लिए भोजन ले आ रहा है, उनके भाई लोग। लेकिन यूसुफ के लिए क्या प्लान कर रहे हैं मालूम है? उनके भाई लोग ये बोल रहे हैं, आज मौका है, सुनो, ये स्वप्न देखने वाले भाई को आज हम पकड़ लेंगे, इसको पकड़ के क्या करेंगे? एक गड्ढे में ढाल देंगे। तो किसी ने बोला, भैया अगर पिताजी पूछे तो क्या बोलेंगे? अरे कुछ नहीं, पिताजी को बोल देंगे आपका बेटा आ रहा था, जंगली कोई भी जानवर आपके बेटे को पकड़कर क्या कर दिया? फाड़ दिया। ये देखिए उसका कपड़ा। ऐसे बोल के पिताजी को समझा देंगे। आपको मालूम है, जैसा यूसुफ वहां आया, उसके भाई लोगों ने उसे क्या किया? चूमा। फिर उसके भाई लोगों ने उसे पकड़ा। और देखिए आगे मैं आप बताता हूं क्या लिखा है। 37 अध्याय उसका 19 और 20 वचन निकाल के पढ़े। और वे आपस में कहने लगे, हाँ, भाई लोग आपस में बोलने लगे, देखो
देखो वह स्वप्न देखने वाला, देखो देखो वो कौन आ रहा है? स्वप्न देखने वाला। हाँ, स्वप्न देखने वाला आ रहा है। इसलिए आओ हम उसको घात करके, हम क्या करें? घात करें, घात करें किसी गड्ढे में डाल दे, और किसी गड्ढे में डाल दे। और यह कह देंगे कि हाँ, कोई बनेला पशु उसको खा गया, कोई जंगली जानवर उसको क्या कर लिया? खा लिया। फिर हम देखें उसको सपनों का क्या फल होगा। फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो उसके सामने स्वप्न रखा उसका क्या फल होगा। सब बोले हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, दुनिया के लोग परमेश्वर के दिए हुए दर्शन को आपके जीवन में कभी पूरा होते हुए देख नहीं सकता। कुछ साल पहले एक प्रभु के दास ने एक सभा में सब प्रभु के दासों को बुला बुलाकर उनको प्रोफेसी किया, उनके बारे में भविष्यवाणी किया। मैं भी बैठा हुआ था वहां पे, हम लोग बहुत सारे दास लोग बैठे हुए थे। तो मेरे साथ मेरे बगल वाले मेरे दोस्त प्रभु के दास को बुलाकर भविष्यवाणी किया, मेरे आजू वालों को बुलाकर भविष्यवाणी किया, और मैं चुपचाप बैठे हुए था। और प्रभु के दास ने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं अंदर ही अंदर बोलने लगा, प्रभु क्या मेरे लिए आपके पास कुछ वचन नहीं है? ये प्रभु का दास मुझे नहीं बुला रहा, इन सारे दासों को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो मैं चुपचाप बैठा रहा। मीटिंग समाप्त हो गई। मीटिंग जब समाप्ति होकर जब पास्टर जा रहा था, मुझे बुलाया, पास्टर संजय इधर आइए। मैं गया उनके पास, मुझे बोला आज शाम को आप और आपकी बीबी हमारे जो होटल में हम रुके वहाँ पे आइए। तब मैं गया, मैं और मेरी वाइफ वहाँ पे चले गए। और जब हम गए, उसने सबसे पहला एक बात मुझे बताया कि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्यों नहीं बात किया। पता है, परमेश्वर का आत्मा ने आपसे बात किया है, आपके लिए कोई संदेश मुझे दिया है, लेकिन मैं उन दासों के सामने बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो आपसे चिढ़ने लगेंगे। तो मैंने बोला क्या बातें? उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया जो मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया। उसने कहा ये बातें अगर मैं उनको बता देता तो वो आपसे क्या करेंगे? चिढ़ेंगे। कौन लोग चिढ़ेंगे? कौन चिढ़ेंगे? बोले ना, कौन चिढ़ेंगे? बहन लोग बोली अपने ही बहन चिढ़ेंगे, भाई लोग बोले अपने ही भाई चिढ़ेंगे। और आपके अपने भाई आपको ऊंचे गद्दी पर बैठना देखना पसंद नहीं करेंगे। मुंह से बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर अंदर बोलेगा तू बढ़ के तो दिखा, तू जब चढ़ता है तो मेरा सीना जलता है। कुछ लोग बोलता है ना कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन जब भी मैं इसको मंच पे देखता हूं ना, मैं घिसिया जाता हूं। एक बार मैं आराधना कर रहा था प्रभु की महिमा कर रहे थे हम लोग, कुछ लोग, और एकदम आत्मा में भरकर प्रभु की उपस्थिति में भरकर मैं आराधना कर रहा था। और आराधना जब करते कभी कभी आंख खोलना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि उनको तो देखना पड़ता है। जब मैं आंख खोल कर कुछ बातें बोलने वाला था, इस मेरे राइट साइड में एक लड़का ऐसे देख रहा, मुझे ऐसे देख रहा है। उसको लग रहा है उसकी आंख ने मुझे कुछ कहा। उसकी आंख ने कहा कि तू वहां क्यों है? तू वहां क्यों है? तू वहां क्यों? तू यहां हो और मैं यहां होना चाहिए। मैंने उसको आंखों में बोला तू वहां इसलिए है क्योंकि तू लोगों के बातों को सुन रहा है, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं उसकी बातों को सुनता हूं। हालेलुया। कभी कभी आपके अपने लोग आपको नष्ट करने के लिए चाहेंगे, आपको गिराने के लिए चाहेंगे। उसकी मीठी मीठी बातों पे भरोसा मत करना। कोई भी व्यक्ति जब मुझसे जो बहुत ज्यादा लिपट जाता है और बोलता है नाइस पास्टर जी, बहुत अच्छा गाना था, बहुत अच्छा किया, थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है इस व्यक्ति से खसकना अच्छा है। कि मालूम है, जो ज्यादा लिपापोती करता है वो खतरनाक इंसान होता है, लेकिन जो अच्छे इंसान होता है एक ही शब्द में बोलता है सुपर पास्टर जी, वी आर सो मेनी, हम लोग बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुए, खत्म। कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा, वो जो पॉइंट बोला ना दिल छू गया, वो जो बातें कहा ना अपने मन बदल गया, वो जो किया ना मैं ऐसा हो गया। तो मुझे लगता है अगर इतना बदल गया तो अभी भी उसको डांट के क्यों आया? मेरे बातों को समझिएगा कि कभी हमारे अपने लोग हमको क्या करेगा? रोकेगा परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए। हमारा काम क्या है? हम उसके रुकावटों को देखें या फिर हम प्रभु के वायदों को देखें? कुछ लोगों का ऐसा रोना है, पास्टर जी आप जितना भी बोल लो मेरे घर में प्रार्थना नहीं होने वाला, क्योंकि मैं जब प्रार्थना में बैठता मेरी मम्मी प्रार्थना नहीं करने देती, मेरा मम्मी है जिसके कारण मैं नरक जाऊंगी। लोग बोलते हैं ना ऐसा, मेरा पापा ही है जिसके कारण मैं नरक जाऊंगा। तब मैं उनको पूछता हूं ऐसा बोलो ना, मेरा मम्मी ही है जो 6 महीना से मैं घर में खाना नहीं खाया। मेरा बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं बोलते? मेरा मम्मी के कारण से मैं 6 महीने से खाना नहीं खाता, मेरे पापा के वजह से मैं 6 महीने से भोजन
नहीं करता। भैया भोजन के समय पापा मम्मी याद नहीं आता, लेकिन प्रार्थना के समय पापा मम्मी याद आता है। लोगों को हम बोलते, पता है ब्रदर, प्रभु ने दर्शन दिया लेकिन मेरा परिवार मेरे सपोर्ट में नहीं है। लेकिन मैंने एक बात सीखा है, कोई साथ रहे या ना रहे, जैसे मेरे भाई ने गीत गाया, क्या जब साथ है मसीहा, क्या है, जीत हम जाएंगे। हालेलुया। किसी की साथ की आवश्यकता नहीं है, नेग्लेक्ट करें उन सारी चीजों को। यूसुफ भी अपने भाइयों के विरुद्ध को नेग्लेक्ट किया और यूसुफ को कहां डाल दिया गया? सब बोले कहां डाल गया? गड्ढे में। हमारा गड्ढा क्या है? कभी गड्ढे में गिरे? कोई डाला है आपको? कोई डाला है? नहीं डाला है? मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। नया नियम का गड्ढा अलग है, वो गड्ढा नहीं है, कुछ और है। आप चर्च में आए, बगल वाला एक भाई आपके साथ हाथ मिला के बहुत दोस्ती में आगे बढ़ा, और इतना आगे बढ़ा कि बगल वाला भाई ने एक दिन आपसे बोला, ब्रदर बहुत आवश्यकता है, 50,000 रुपया मिलेगा क्या? आप उसके चेहरे को देखकर, उसके मुस्कुराहट को देखकर, मासूमता को देखकर आपने कहा, ब्रदर बहुत दुखी है, उनको जरूरत है। वो बोला आज शाम को मिलिए ब्रदर, आपको 50,000 रुपया क्या करेंगे? दे देंगे। आपने दे दिया उसको। आज जब आपने उसे दे दिया, उसके दूसरे संडे से वो भाई चर्च नहीं आ रहा है, उसके तीसरे संडे भी भाई चर्च नहीं आया। फिर उस भाई का कॉल लगा रहे हैं, कॉल नॉट रीचेबल आ रहा है। ऐसा करते करते जब उस भाई का आप घर भी जा रहे हैं, घर में भी कोई नहीं है, ऐसा करते करते 1, 2, 3 साल गुजर जाता है। और ये है हमारे लिए एक गड्ढा। और उस गड्ढे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं प्रभु तेरे दर्शन छोड़ो, मेरा 50,000 पैसे पहले लौटा दो। अब मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर मैं तेरे दर्शन को पूरा करूंगा। हालेलुया। जब प्रभु कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, एक बीमारी अगर आपके जीवन में आए, वो हमारे लिए गड्ढा बन जाता है, और उस बीमारी को हम ज्यादा आदर करते हैं। इसकी वजह है कि खुदा ने आपसे क्या कहा, उसको आदर करें। आपके जीवन में फाइनेंशियल कमी घटी आना स्टार्ट हो जाता है, पैसे आना कम हो जाता है, तकलीफ बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, तकलीफों का एक भवंडर आपके जीवन में जब आता है, तो हम बोलते तकलीफ तू बड़ा है मेरे खुदा से, मेरा खुदा का दर्शन नहीं पूरा होगा क्योंकि तू मुझे जकड़ के रखा है। उस समय ये बोलना चाहिए उस तकलीफ से, सुन ले ये तकलीफ, सुन ले फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं विश्वास करता हूं आज मैं कमी में हूं, लेकिन मैं विश्वास इस कमी को नहीं करता, मैं विश्वास उस परमेश्वर के वायदे को करता हूं। एक दिन इस कमी से मेरा खुदा निकालेगा, मुझे ऊपर उठाएगा, और उस दिन तू जान जाएगा कि मैं तुझसे कई ज्यादा अपने परमेश्वर के दर्शन पे क्या करता हूं, भरोसा करता हूं। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में जब बीमारी आता है, हम पूछते हैं क्या आजकल प्रचार में नहीं आते आप, गाना नहीं गाते? और नहीं ब्रदर, बस हो गया, खत्म मेरा सेवा। क्यों? ये डॉक्टर ने बोला, कल टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बोला अल्सर है। आपको तो मालूम है अल्सर कैंसर है, और कैंसर किसी ने बोला स्वर्ग। अरे स्वर्ग तो तब जाएगा जब उस भाई के मन में विश्वास है ना। कोई बोलता है अब हो गया मेरा सेवा, आप लोग कीजिए। मेरे बात को समझ में आपको आ रहा है? समझ पा रहे हैं? मूसा जब लाल समुद्र को 2 भाग किया, उसको उम्र क्या था? मूसा जब लाल समुद्र को 2 भाग किया था, उसको उम्र क्या था? हम में से कोई 80 साल का है यहाँ पे? 80 साल है? 80 साल में एक बूढ़ा अगर समुद्र 2 भाग कर सकता है, तो 52 साल, 54 साल, 60 साल में आप उससे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बीमारी जब आता है, ये ना बोले कि और वो दर्शन पूरा नहीं होने वाला। कमी घटी जब आती है, तो कमी घटी को देख के हम सोचते हैं और मेरे जीवन में शायद परमेश्वर का दर्शन पूरा नहीं होगा। और भी जब कुछ आता है, हम सोचते हैं और मेरे जीवन में पूरा नहीं होने वाला। क्यों मालूम है? दर्शन हल्का हो जाता है, कमी घटी बड़ा हो जाता है। ये सच है ना? मैं फैक्ट प्रचार कर रहा हूं या बना के प्रचार कर रहा हूं? फैक्ट है। इसलिए आपका परमेश्वर आपके विश्वास में काम करता है, और जब आपका विश्वास कमजोर होता है, प्रभु भी अपना हाथ बांध लेता है। और जब प्रभु हाथ बांधता है, आप ढेरों दुआ करने के बाद भी कुछ नहीं होता। क्यों मालूम है? आपके जीवन में परमेश्वर छोटा, उसकी वायदा छोटी, और आपके जीवन में आपका कष्ट क्या होता है? बहुत बड़ा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप अपने कष्ट को नजरअंदाज करके आप परमेश्वर के वायदों को याद करोगे कि नहीं, मेरा प्रभु ने कहा है मेरा पुला खड़ा हो जाएगा, और मेरे भाई लोग मेरे सामने गिर कर क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। एक दिन खुदा करेगा, वो गड्ढा भी आपके लिए छोटा पड़ जाएगा। हालेलुया। जब यूसुफ गड्ढे में गया, यूसुफ ने अपने भाइयों को गाली नहीं दिया, चुपचाप था। क्यों गाली नहीं दिया? क्योंकि उसको भरोसा है कि मेरे दर्शन के पूरा नहीं, जब तक पूरा नहीं होगा, मेरा खुदा मुझे ऐसा नहीं रखेगा। हालेलुया।
तो मेरा आप लोगों से सवाल है, जब आप भी गड्ढे में गिरते हैं या गिराए जाते हैं, कितने लोग उस समय उस गड्ढे को बड़ा मानते हैं या अपने परमेश्वर के उस दर्शन को बड़ा मानते हैं? हालेलुया। अगर आज तक गड्ढे को बड़ा मानते हुए आए हैं, नजरिया बदले। आज के बाद बोलिए, प्रभु मैं बड़े से बड़े गड्ढे में भी क्यों ना रहूं, उस गड्ढे को छोटा और आपके वायदे को बड़ा मानूंगा। हालेलुया। और जब ऐसा आप करोगे, आपका परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? काम करेगा। आपको मालूम है इन लोगों ने गड्ढे में क्यों ढाला? अभी भी अंकल ने वचन पढ़ा, अब देखते हैं कि तेरा दर्शन कैसे पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का दर्शन कोई इंसान खत्म कर सकता है? कर सकता है? किसी ने 2024 साल पहले भी सोचा था कि परमेश्वर के दर्शन को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। रोमी साम्राज्य के लोगों ने मेरे यीशु को सूली पे टांग दिया, छल्ली छल्ली कर दिया, मार दिया। 3 दिन तक उनको ये लग रहा था कि हाँ, मेरा दर्शन, परमेश्वर के दर्शन को शैतान ने उन लोगों के जीवन के द्वारा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन रविवार के सुबह यीशु जब जी उठा, तब यीशु ने कहा दर्शन खत्म नहीं, दर्शन स्टार्ट हुआ है। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। इसलिए एक बात याद रखिए, उसके भाई लोगों ने जब उसे गड्ढे में डाला, गड्ढे को छोटा और प्रभु के वायदे को बड़ा करेंगे। आज के बाद ऐसा है ना? बोले मेरे जेब में पैसे रहे या ना रहे, खाने को मिले या ना मिले, उससे बढ़कर मेरे प्रभु के वायदे पे भरोसा करूंगा। अगर प्रभु ने आपको कुछ वायदा दिया है आपके व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में, बाइबल पढ़ते समय प्रभु के दास के द्वारा, किसी का आपके सर पे हाथ रखने के द्वारा, प्रभु के ओर से डायरेक्ट अगर आपको प्रभु ने कुछ वायदा दिया है और वायदा देता भी है, तो उस वायदे पर ज्यादा क्या करे? विश्वास करें, ना कि उस गड्ढे पर। समझ में आ रहा है क्यों प्रभु के लोग बढ़ नहीं पाता? क्योंकि उसके लिए गड्ढा क्या हो जाता है? बड़ा, और प्रभु क्या होता है? छोटा। अब मालूम है उसके भाई में से एक जन ने कहा कि नहीं, हमारे भाई में का भाई है, हमारे हड्डी में का हड्डी है, एक काम करो उसको वहां से निकाल दो, अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग घर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एक काम करेंगे, देखो दूर से कुछ लोग आ रहे हैं, मिधानी लोग आ रहे हैं, ये लोग ना इंसानों को खरीदता है, आओ अपने भाई को क्या करे? बेच डाले। सुनिए, खाना लाने वाले भाई को पहले गड्ढे में डाला और उस भाई को अभी क्या करना चाह रहा है? बेचना चाह रहा है। जैसे मिधानी लोग आया, भाई को रस्सी देकर बाहर निकाला और भाई को उन लोगों के हाथों में बेच दिया। बाइबल में लिखा हुआ है 20 सिक्के में उसके भाई लोगों ने मिधानियों के हाथों में क्या कर दिया? बेच दिया, कमाया उससे। और उसके कपड़े को खून से लथपथ करके उसके पिताजी को दिखाया, पापा देखो भाई का वस्त्र मिला, उसका शरीर नहीं मिला, शायद जंगली जानवर उसको नोचते हुए उसे लेकर चले गए होंगे, ये देखिए आपका बेटा नहीं रहा। ध्यान से सुनिए, पहले तो आपके दर्शन के विरोधी कौन होंगे? आपके भाई लोग। आप यहां पे यूसुफ के दर्शन के विरोधी कौन है? बोलिए अन्य जाति से, बोलिए ना। अरे मैं प्रचार कर सकता तो आप भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में, जब मैं बोलूं तब। कौन? तो पहले हमारा विरोधी कौन बनता है? अपने भाई। फिर हमारा विरोधी कौन होता है? अन्य जाति। अब यूसुफ परमेश्वर के लोगों के साथ से दूर चला गया और अन्य जातियों के खेमे में गया। बाइबल बताता है वहां पे मिस्री का एक सेनापति था जिसके घर में यूसुफ को क्या कर दिया गया? बेचा गया, जिसका नाम था पोतीफर। क्या नाम था? क्या नाम था? ओके। तो वहां पर जब उसे बेच डाला दिया और वहां पर यूसुफ को कौन सा काम दिया? पोतीफर के घर में यूसुफ को कौन सा काम मिला? क्या काम मिला होगा आपके हिसाब से? देखभाल करना। क्या देखभाल? सुनो यूसुफ, वो जो चावल आएगा उसे उठाकर वहां पे डाल देना, और देखना मेरे नौकर लोग जो तुम लोग साफ सफाई कर रहे हो सही से हो। यूसुफ को उस घर में गुलामी क्या कर दिया गया? बनाया गया। आप एक बात बताइए, परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करने वाले लोगों को प्रभु ने कहा मैं तुझे गद्दी पर बैठाऊंगा, तेरे सामने सब लोग सलाम करेंगे, ठोकेंगे, लेकिन आज ये किसी राजा के नहीं, राजा के सेनापति के उसके नीचे एक नौकर बनकर शायद घर क्या कर रहा होगा? पूछ रहा होगा। शायद उनके बैलों को चारा दे रहा होगा, शायद उनके घोड़ों को खाना खिला रहा होगा, शायद उनके बकरियों को नहला रहा होगा, शायद उनके लिए क्या खाना बनना है वो देख रहा होगा।
मार्केट से क्या सब्जी ले आना वो देख रहा होगा। और इन सारे काम के दौरान यूसुफ ने ये नहीं कहा कब पूरा होगा खुदा तेरा दर्शन, कब तू पूरा करेगा। मेरे बातों को ध्यान से सुने। हमारे जीवन में भी जब ऐसी परिस्थिति होती है, हमने सीख लिया कि सबसे पहला रुकावट प्रभु के लोगों के ओर से आता है। अब प्रभु के लोगों से नहीं, अन्य जाति से भी आपके जीवन में रुकावटें आएगी, बहुत बाधा आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत आपको इस रीति से कराया जाएगा कि आपका दिल, आपका मन क्या हो जाए, टूट जाए। लेकिन मैं पूरा वचन नहीं पढ़ाना चाहता हूं, बहुत बड़ा वचन है, लेकिन वहां पे ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम पढ़ेंगे 37 अध्याय उसका 27 उसका 28, पढ़िए क्या लिखा गया। आओ हाँ, हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डाले और बेच दिया। अब 39 अध्याय उसका 2 और 3 पढ़े, क्या लिखा है। 39, 2 and 3। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था। सब बोले हालेलुया। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी मेरे भाई मेरे साथ है या नहीं है मायने नहीं रखता। मेरे साथ कोई सपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा मायने नहीं रखता। मैं अन्य जाति के देश में हूं और मेरा आसमान का परमेश्वर मेरे साथ है, ये मायने रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है, उसका परमेश्वर उसके संग था। क्यों था भाई? क्योंकि यूसुफ को किस पे ज्यादा भरोसा था? परमेश्वर के वायदों पर। और आगे पढ़िए। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और अपने आप से पूछिएगा। आप कोई भी सेक्टर में काम करने वाले हो, आप बिजनेसमैन हो, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप किसी के घर में काम करते हैं, मेरा एक सवाल आपके दिल में आप ढालिएगा, आपके लोग क्या आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है बोलकर देखता है क्या? क्या लिखा है, उसके स्वामी ने, फिर से पढ़िए अंकल, पढ़ दीजिए। मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा। सुने, अन्य जाति ने देखा। किसने देखा? उसके स्वामी ने। अरे परमेश्वर के बारे में कौन देखता है? हम लोग बोलते हैं ना, कोई पास्टर बोलता है सिस्टर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। पास्टर ने देख लिया क्योंकि उसको उस बातों का समझ है। अन्य जातियों को पता है क्या परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, लेकिन यहाँ अन्य जाति क्या कह रहा है वहां पे? उसके स्वामी ने देखा। उसकी स्वामी ने देखा। सब बोले उसके स्वामी ने देखा। क्या देखा? यहोवा उसके संग रहता है। यही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आप कोई भी जगह में काम करें, कुछ भी क्यों ना करें, अपने दिल से हर एक वक्त पूछते रहिएगा, क्या मेरा बॉस, मेरा मालिक, मेरा गुरु, मेरा ये जो व्यक्ति जिसके अंडर में काम करता हूं, क्या उसको मुझ में यीशु नजर आता है, परमेश्वर नजर आता है, या मुझ में कुछ और नजर आता है? कभी कभी ऐसा होता है ना, आप एक जगह पे काम करते हैं, बगल वाला जाके बोलता है, अरे वो जो चिंटू तुम्हारे यहाँ पे आता है ना, हम चाहते हैं कि उसको हमारे यहाँ का एक काम करवाएं, तुम्हारे यहाँ पे कितने अच्छे से वो काम किया है, हमारे यहाँ पे आके काम करवाए। तो वो मालिक कहता नहीं लेना उसका काम, मत करवाना उससे काम। क्यों? उसका मालिक कहता है वो धोखेबाज है। क्या है? लेकिन कहाँ जाता है? रिवाइवल टैबरनेकल चर्च। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? ऐसा यहाँ चिंटू है कोई, इसलिए मैंने सोच समझ के नाम लिया चिंटू, ठीक है? मेरे बातों को समझिएगा। अरे वो बहन जो तुम्हारे घर में काम करती है, उसको मेरे घर में भी काम करवा। अरे मत लेना, 2 दिन पहले मेरा 2000 रुपये मेरे पर्स से निकाल ली और कहता है पूजा का मुझे क्या नहीं दोगे? अभी भी आया ना, क्या हुआ पूजा का? अरे आप बोलो ना, मुझे याद नहीं आ रहा। बोनस, पूजा का बोनस आप मुझे नहीं दोगे। लेकिन कौन से चर्च में जाता है? रिवाइवल टैबरनेकल चर्च में। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुने। जब आपके बारे में बगल वाले किसी से बात करे तो बगल वाला उस व्यक्ति को बोलना चाहिए, आप चिंटू को लेना चाहते अपने काम में, ले लो, मेरा गारंटी है उस भाई की तरह इस शहर में दूसरा कोई चिंटू आपको नहीं मिलेगा।
हालेलुया। इस बहन की तरह दूसरा कोई बहन मैंने आज तक देखा नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने उनके जीवन में परमेश्वर को देखा। पता नहीं उसने क्या देखा, लेकिन वो बाइबल इस बात को बताती है कि उसने देखा कि यूसुफ के जीवन में कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों पता है? यूसुफ को गुलामी से ज्यादा किस बात का चिंता था मालूम है? खुदा किस बात पे भरोसा था कि ये गुलामी मुझे उस गद्दी तक चढ़ने के लिए रोक नहीं सकता। हालेलुया। अभी मैं एक बात बताऊं, मान लीजिए पीछे से मैं कोई भाई को बुलाऊंगा कि भाई रवि इधर आइए। कोई रवि नहीं है, इसलिए भाई रवि इधर आइए। मैं उसके सर पे हाथ देता हूं। प्रभु का आत्मा कह रहा है 3 महीने में परमेश्वर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनाने जा रहा है। वो व्यक्ति ताली बजाएगा, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसके बाद वो चर्च से चला गया, घर गया। 1 महीने के बाद उसको जॉब मिला, ठीक है। और उसने मुझे आकर कहा, पास्टर जी मुझे जॉब मिला। मैं बोला कहाँ मिला? रिक्शा चलाने का जॉब मिला। कौन सा जॉब? रिक्शा चलाने का जॉब मिला। अब वो भाई के मन में क्या होगा? प्रभु ने कहा था, पास्टर ने हाथ रखा था और बोला था कि 3 महीने में परमेश्वर मुझे अपना जॉब देने वाला है। लेकिन प्रभु ने मुझे कौन सा जॉब दिया? रिक्शा चलाने वाला जॉब। रिक्शा चलाने वाले जॉब से मैं एक बड़ा बिजनेस कैसे कर सकता? और मालूम है, रिक्शा चलाते चलाते वो आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया बोलने से ज्यादा ये बोलेगा, कैसा परमेश्वर है प्रभु, अच्छा खासा जॉब देना चाहिए था। रिक्शा चलाना ही आपको दिखा क्या? ऐसा कुड़कुड़ाना इंसान स्टार्ट करता है। करते हैं हम लोग, करते हैं। हम लोगों ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु 12,000 का नौकरी देना। प्रभु ने आपको 5,000 का नौकरी दे दिया। हम लोग सोचेंगे प्रार्थना के शैतान के पास तो नहीं चला गया। सुनिए ध्यान से। तो उस वक्त हमको क्या लगता है? मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ वायदा किया है, मैं कभी नहीं बढ़ूंगा। और यही मसीह जिंदगी खत्म हो जाता है। यही मसीह जिंदगी आशीष से कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि आप उस नौकरी से अपने आशीषों का तुलना करते हैं। हटाओ उसको। अपने खुदा के बोले हुए बातों से अपने आशीष का तुलना करना सीखे। हालेलुया। जब आपको नौकरी मिलता है, आप उस नौकरी सोचते में आगे बढ़ूंगा, लेकिन प्रभु कहता है उस नौकरी को नहीं मेरा बेटा, मैंने जो तुझसे वायदा किया उस वायदे पर ज्यादा क्या करना? भरोसा करना। हमारे यहाँ कितने लोग जॉब करते हैं? जो भी जॉब, छोटा मोटा बड़ा लंबा, ठीक है, हाथ दिखाइए। कितने लोग जॉब करते हैं? करते ना सिस्टर काम? ओके। और कितने लोग काम, और के काज कोरे, कितने लोग काम करते हैं? ओके। इतना नहीं, इतना पूरा काम, जितने लोग पूरा काम करते पूरा दिखाए। आप करते हैं सिस्टर? नहीं? ओके ठीक है। हाँ, आंटी भी आगे काम करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हैं? सब बोले हालेलुया। तो आप जब काम करते हैं, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि राजाओं के राजा की हम आराधना कर रहे हैं, मुझे ये जॉब क्यों मिला? अरे प्रभु कहता है कि मुझे आगे बढ़ाएगा, मैं क्या कर रही हूं? बर्तन मांज रही है। एक बर्तन मांजने वाला आगे बर्तन मांजने वाली आगे कैसा बढ़ सकता है? लेकिन अगर आप अपने आप को बर्तन और बर्तन मांजने वाली के बीच में फंस जाओगे, तो मैं आपको बताऊं, आपका मृत्यु भी बर्तन और बर्तन मांजने वाली के बीच में समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको उस बर्तन मांजते हुए ये विश्वास करना है, खुदा इस बर्तन को देखकर नहीं, मुझे तेरे बातों पे ज्यादा भरोसा है। हालेलुया। मुझे तुझ पर ज्यादा भरोसा है। तो मेरा प्रभु कहेगा, कितने लाचारी अवस्था में, लाचारीपन उसे डुबा नहीं पा रही है, मेरी बातें उनके जीवन में सर्वोत्तम है। हालेलुया। तब आपका परमेश्वर आपको उस जगह से क्या करेगा? निकालेगा। और आप इस यकीन मानिए, सच में आपका परमेश्वर आपको क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया। यूसुफ ने जब वहाँ साफ सफाई कर रहा था, उनके घर के काम कर रहे थे, यूसुफ ने ये नहीं सोचा कि कहाँ लाके फेंक दिया प्रभु। आपने कहा कि मेरा पूला खड़ा हो जाएगा और बाकी का पूला मुझे क्या करेगा? यूसुफ बोला नहीं, आज भी मुझे यकीन है मेरा पूला खड़ा होगा। हालेलुया। आज भी मुझे यकीन है मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा? उठाएगा। मैं आपको बोलूं, जब भी परमेश्वर का नाम के साथ कोई बातें बोले, घमंड के साथ बोले, कि ऐसा बोले कि आपके जैसा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा एक एटीट्यूड होना चाहिए, पॉकेट में 1 रुपया नहीं, लेकिन लाखों की बातें करने वाले मसीह बन जाइए। लेकिन उस पे क्या होना चाहिए? आपको अपने परमेश्वर के कहे हुए बातों पे क्या होना चाहिए? ज्यादा भरोसा होना चाहिए। और जब आप ज्यादा भरोसा करोगे, तब परमेश्वर आपको उसी जगह पर क्या करेगा?
आगे करेगा। सुनिए ध्यान से, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यहां तक कहानी बहुत अच्छा था, लेकिन यहां पे कहानी में ट्विस्ट आता है। अब ध्यान से सुनिए, अब जो पोतीफर है, उनका जो वाइफ पोतीफर यूसुफ के ऊपर में बुरा नजर देने लगा। जब देने लगा, क्योंकि यूसुफ जो है देखने में बहुत क्या था, खूबसूरत था, हैंडसम था, तो ये लड़की उसको चाहने लगी थी, प्रेम करने लगी थी, और उसके साथ वो गलत करना चाह रही थी। उसने एक बार यूसुफ को पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ, हम लोग दोनों प्रेम में डूब जाएं। तब यूसुफ ने कहा, नहीं, तू मेरे स्वामी का है और मैं भी मेरे स्वामी का हूं, लेकिन मेरे स्वामी ने तुझे मेरे हाथों में नहीं दिया है, और मैं परमेश्वर के नजर में गलत और पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। पता है, जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है, उस दर्शन को बिगाड़ने के लिए भी ऐसी ऐसी चीजें हमारे जीवन में शैतान बीच बीच में क्या करेगा, लॉन्च करेगा, और हम उसको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो फिर सोच लो कि आपका दर्शन का वो दिन क्या है, समाप्ति है। इसलिए कई लोगों को परमेश्वर ने कई साल पहले बोला होगा कि बेटा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बेटी मैं तुझे बढ़ाऊंगा, लेकिन आज तक इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि बीच में जो चीज शैतान ले आया उसको हम लोगों ने अपने सीने से क्या कर लिया, लगाया। ना वो लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो लड़की हो सकता है, वो लालच हो सकता है, वो हिर्ष्या हो सकता है, वो लड़ाई हो सकता है, वो झगड़ा हो सकता है, गलत रिश्ते हो सकता है, और ये चीज मेरे और आपके दर्शन के सबसे बड़ा क्या बन जाता है, विरोधी बन जाता है। यूसुफ के जगह में अगर कोई और लड़का होता तो कहता, अपने मन में सोचता, ये अच्छा मौका है। क्या मौका है? अच्छा मौका है। राजा का कौन है, सेनापति है, और उसका वाइफ मेरे साथ ऐसा बोल रहा है, खुला छूट दे रहा है, अच्छा ऑफर दे रहा है। एक काम करता हूं, उनकी वाइफ से बोलूंगा, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, और तुम अपने पति को क्या कर देना, मार देना, और मैं राजा का क्या बन जाऊंगा, सेनापति बन जाऊंगा। परमेश्वर के दिया हुआ दर्शन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यूसुफ ने ये नहीं माना। क्यों मालूम है? यूसुफ ने एक बात अपने मन में रखा होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे खुदा तेरे आत्मा के द्वारा। हालेलुया। खुद से नहीं करूंगा प्रभु, आपने कहा है और आप जरूर क्या करोगे। एक दिन ज्यादा जोर जबरदस्ती करने के द्वारा क्या हुआ मालूम है? यूसुफ ने बोला नहीं, तो यूसुफ को पकड़ने लगी, तो यूसुफ को कपड़ा जब पकड़ ली, तो यूसुफ का कपड़ा छोड़कर यूसुफ क्या किया, भागा। और आपको मालूम है, इतना अच्छा संस्कार वाले लड़के को कौन सा सजा दिया गया? बोला गया कि ये उसके मालिक के बीबी के साथ बलात्कार करने के लिए कोशिश किया, उसको जेल खाने में डाल दिया गया। सब बोले हालेलुया। किस लिए जेल खाने में गया? इसलिए। कहां डाल दिया गया? जेल खाना। प्रभु ने क्या दर्शन दिया? प्रभु ने क्या दर्शन दिया? एक दिन तुझे मैं उठाऊंगा। आज ये बंदा कहां है? जेल खाने में। अगर ऐसा मैं और आप अगर जेल खाने में हैं, तो हम क्या सोचेंगे? हम और आप क्या सोचेंगे? प्रभु, मेरा मिनिस्ट्री, मेरा सेवा यही क्या है, समाप्त। ये आपने कहा था मुझे आप बढ़ाओगे, और मुझे आप कहां ले आ गए? जेल खाने। समझ रहे मेरे बातों को? कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? क्यों परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा नहीं होता? क्योंकि कभी कभी जब हमारे जीवन में ऐसा होता है, कुछ लोग मुझसे आके पूछते हैं, बोलते हैं, पास्टर जी मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन बस्ती वाला मुझे गुनहगार बोलता है, प्रभु देखता नहीं है आसमान से। मैं बोलता प्रभु देखता है, प्रभु कुछ बोला भी है, उस पर ज्यादा भरोसा किया करो। मैं समझता हूं दुनिया के लोग अगर 10 लोग अगर आपको चोर बोले, इससे बढ़िया है अपने खुदा पे विश्वास करना कि प्रभु तू तो मुझे अच्छा मानता है। हालेलुया। कभी भी किसी के बातों पर यकीन मत कीजिए। यहां पे जब उसको जेल खाने में डाल दिया, मैं शॉर्ट में जा रहा हूं, जब जेल खाने में डाल दिया गया, बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? मैं आपको ओला पढ़वा देना चाहता था कि आपको अच्छा लगे। पढ़िएगा उसका 39 अध्याय 19 से 21 तक। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर, अपने पत्नी की ये बातें सुनकर, तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया। हाँ। यूसुफ के स्वामी का को भड़का। हाँ। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे ढलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, और वो बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। यहोवा
सुनिए, व्हाट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक देख रहे हैं आप, यहोवा पहले दर्शन दिया। यहोवा कहां पे था? पोतीफर के घर में था, और वही यहोवा यूसुफ के साथ कहां है? उसके संग संग कहां रहा? जेल खाने में। अरे अगर जेल खाने में यीशु हमारे साथ है ना, तो मुझे लगता है जेल खाना भी हमारे लिए महल से कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा यीशु हमारे साथ है। यहाँ लिखा है जेल खाने में जेल खाने में यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा। सब बोले हालेलुया। ऐसा एक जेल खाने में अगर मैं और आप बंद हो जाएं, हमारा सेंटेंस क्या रहेगा? हम अपने मुंह से क्या बोलेंगे? बोलिए ना, क्या बोलेंगे? किसी से पूछते हैं क्या बात है, आप 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह चर्च नहीं आए, बहुत परेशान है पास्टर जी, बहुत परेशान है। आपको पता नहीं है, तो परेशानी ढूंढने गए थे या खोजने गए थे? परेशानी का निवारण करने गए थे। कुछ लोग अगर परेशानी का निवारण प्रभु को छोड़कर कहीं और खोजता है तो शायद निवारण हो सकता है, लेकिन मेरा प्रभु जब कोई चीज का निवारण करता है उसका गारंटी है, लेकिन आप बाहर जब निवारण खोजते हैं उसका गारंटी नहीं है। समझ में आपको आ रहा है? मेरा प्रभु एक ब्रांड है। क्या है? एक ऐसा ब्रांड है, उनकी चीजें, उनकी वायदा, उनका वाचा कभी भी असफल नहीं होगा। अगर प्रभु ने कहा है हाँ तो होगा, लेकिन अगर बाहर से मुझे कुछ सपोर्ट है, बाहर से मेरे लिए कोई रास्ता खुला गया है, तो मैं बोलूंगा आज दिखने वाला खुला दरवाजा कल हमारे लिए बंद भी हो सकता है। लेकिन आपका परमेश्वर अगर मेरे और आपके लिए एक दरवाजा खुला है तो आज भी खुला है और आगे भी खुला रहेगा। और वो जब जेल खाने में आ गया, ध्यान से सुनिएगा, जब जेल खाने में आ गया, जेल खाना भी यूसुफ के दर्शन के प्रभाव को कम नहीं कर पाया। सब बोले हालेलुया। हमारे यहाँ पे कोई है जिसके ऊपर बैक टू बैक परेशानी आया है ना? एक हाथ उठाए। कितने लोग ऐसा समझते मेरे ऊपर बैक टू बैक आया है, एक विपत्ति गया नहीं दूसरा विपत्ति आ गया। ऐसे नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। आंटी है तो पूरा दिखाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रभु के लिए सिस्टर और यस, और कितने लोग हैं? बैक टू बैक प्रॉब्लम। एक विपत्ति हमसे छूटा नहीं कि दूसरा विपत्ति हमारे ऊपर आके तैयार है। वो विपत्ति जा रहा है, एक तीसरा विपत्ति हमारे ऊपर आ रहा है। हम सोचते प्रभु क्या हम चुने हुए हैं? क्या हम तेरे संतान हैं? क्या हमारे साथ ऐसा हो सकता है? अगर आप ऐसे सोचने वाले व्यक्ति हैं, सच में आपका परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब ऐसी चीजों के साथ आप होकर गुजरो, उस जेल खाने के बड़े बड़े मोटे रॉडों को देखो, उस पोतीफर के घर को देखो, उस गड्ढे को अगर आप देखो, तो उन सारे गड्ढे, उस जंजीरों को और पोतीफर जैसे घर को देखकर ये बोलना, मैं इसको देखता नहीं कि खुदा का वायदा मेरे साथ जीता है। ऐसा एक विश्वास हमारे साथ होना चाहिए। बाइबल में एक व्यक्ति था, बाइबल बताता है उसको उसके नौकर लोग आकर बोले कि हम लोग वहां पे बकरी और भेड़ चरा रहे थे, आसमान से आग गिरा, सब समाप्त हो गया। वो सुन ही रहा था, कोई और आके बोला ऐसा हो गया। वो बोल ही रहा था, कोई और आके बोला ऐसा हो गया। आखिरी में किसी ने आकर बोला, सुन, तेरे सब के सब बच्चे तूफान में, उसका घर गिरा और सब मर गया। ये वो व्यक्ति खड़ा होकर बोलना चाहिए, कैसा खुदा है, कैसा परमेश्वर है, तूने मेरे साथ ऐसा किया। लिखा गया वो अपने जगह से उठा, अपने वस्त्र को क्या किया? फाड़ा। एक लाइन कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। ऐसा बोलने के लिए यहाँ पे दम होना चाहिए। ऐसा बोलने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? दम। और दम किसको है मालूम है? वो व्यक्ति जो जंजीरों से ज्यादा, गड्ढों से ज्यादा, पोतीफर के घर के गुलामी से ज्यादा अपने खुदा के वायदे को ज्यादा देखता है। हालेलुया। उसने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, लेकिन दोबारा परमेश्वर ने फिर दिया। और वो जो क्या दिया आप पढ़ के देख लीजिएगा, गिनते रह जाओगे जब परमेश्वर आपको देता है। अगर प्रभु आपसे लिया, आप बोलो प्रभु क्यों बोला? सुनिए मेरे बातों को ध्यान से। यहां पर कौन लिया? आयुब के जीवन में सब चीज कौन लिया? लेकिन आयुब क्या बोल रहा है? आयुब ने बोला परमेश्वर ने दिया। ये गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है? गलत बोल रहा है, क्योंकि वो उसके जीवन से कौन छीना? प्रभु ने उसके बच्चों को मारा, प्रभु ने उसके धन संपत्ति को छीना। किसने छीना? शैतान ने छीना। लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? फेथफुल होना चाहिए, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु से बोलना चाहिए, प्रभु तूने दिया था और तूने, तो प्रभु को लगा मैंने नहीं लिया, मैंने
नहीं लिया बेटा, ये शैतान तुझे परीक्षा करके लिया। तू ठहर जा, थोड़े दिन इसमें विश्वासयोग्यता के साथ रहे, और जब आयुब के आखिरी अध्याय में उसका परमेश्वर जब उसे देता गए, आप पढ़ के देख लीजिएगा, जो पहले था उसका 2 गुना बढ़ाकर प्रभु ने उसे भर दिया। हालेलुया, ये है परमेश्वर। लेकिन ये हमारा विश्वास होना चाहिए। कुछ हमसे जा भी रहा है तो एक बातें बोले, ये प्रभु आपने दिया था और आपने ले लिया। उसके साथ आयुब ने एक बात बोला, तेरा धन्य हो प्रभु। हालेलुया। क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभु का दर्शन, या वो गड्ढा, या पोतीफर के घर की गुलामी, या फिर वो जेल की जंजीर? कभी कभी ये सब चीजों में इतना उलझन में हम पड़ जाते हैं ना, प्रभु आपको वहां से ऊपर उठा नहीं पाता। हालेलुया। आपको मालूम है, जब जेल खाने में था, वहां पे 2 व्यक्ति था जो राजा का बहुत अच्छा था। उनमें से दोनों ने बोला, अरे यूसुफ, हम लोगों ने ना एक स्वप्न देखा है। यूसुफ ने कहा, बताओ 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 क्या स्वप्न देखा? उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हमने स्वप्न देखा। यूसुफ ने कहा, मालूम है तुम्हारा स्वप्न का अर्थ क्या है? तुमको राजा बुलाएगा और मार डालेगा, और तुमको राजा बुलाएगा और फिर से काम में ले लेगा। बोला, हाँ ऐसा होगा क्या? ठीक यूसुफ ने जैसा कहा वैसा हुआ। तब यूसुफ ने बोला, सुनो सुनो मेरे भाई, तुम जब जाओगे तो राजा से बोलना कि यहाँ पर ऐसा भी एक व्यक्ति है जो बिना गुनाह का यहाँ पे सजा काट रहा है। उसने कहा, भाई टेंशन नहीं, मैं बोल दूंगा, चिंता मत कर, तू मेरे जीवन में इतना बड़ा काम किया, मैं सब कुछ कर दूंगा। लेकिन वो गया, और बाइबल बताता कितने दिन तक भूल गया? 2 साल। कितने साल? 2 साल तक भूल गया। यूसुफ सोचा होगा एक लास्ट चांस था, उसे भी बोला, और वो भी क्या हो गया? भूल गया। सब बोले हालेलुया। आप लोग 3 लोगों से पैसे मांगे है ना, सुनो ध्यान से। 3 लोगों से आपने बोला, प्रभु मुझे 1 लाख रुपयों की आवश्यकता है, आप काम करें इनके जीवन में, इनके जीवन में तो दे। आपने तीनों को कहा, एक ने कहा नहीं हो पाएगा, एक ने कहा हम देखते हैं, एक ने कहा कल शाम तक पक्का हो जाएगा। आप कल शाम तक आप बहुत क्या है, उत्साहित है, अरे कल शाम तो मुझे मिल जाएगा। आपको जिसको देना है वो कॉल कर रहा है, अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, कल शाम में तुझे 1 लाख रुपए ला के देता हूँ। और जब कल शाम 5 बजे से पहले जब आप उसको कॉल करते हैं, आपको बोलते, सिस्टर जी माफ कीजिएगा, मेरे घर में एक व्यक्ति आया था, गेस्ट आया था, वो बीमार पड़ गया, मेरा पूरा 1 लाख रुपया उसके पीछे चला गया, जो आखिरी आशा था वो भी चला गया। कैसा लगेगा आपको? उस समय आप कहां जाओगे? कभी आपके साथ ऐसा हुआ जो आखिरी पूंजी आप बचा के रखे थे अपने आंचल में बांधकर? हमारे बंगाल में ऐसा होता है, हमारे माँ लोग ऐसा करती है, वो कुछ कुछ पैसा जमा रखती है कोने में, तकिया के नीचे, कुछ जगह में बटुआ बांध के। वो आखिरी पूंजी तब निकलता है जब घर का परिस्थिति बहुत बुरा है, और वो आखिरी पूंजी भी खत्म हो जाए तो मुझे एक बात बताइए, आप पे खुदा का वायदा बड़ा होगा वहां पे, या वो परिस्थिति बड़ा होगा वहां पे? लेकिन अफसोस, खुदा का वायदा, लेकिन अफसोस है कुछ लोगों के लिए परिस्थिति बड़ा हो जाता है और खुदा का वायदा बहुत ओझल हो जाता है। उस समय कोई भी पास्टर समझाओ, किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला। हम बोलते रहते लोगों को, अरे चिंता मत करो सिस्टर, प्रभु आपके साथ है, ब्रदर प्रभु आपके साथ है। उसका आंख, उसका मुंह, उसका फेस से ये पता चलता है कि नहीं पास्टर जी, प्रभु मुझसे बहुत क्या हो गया है, दूर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, यूसुफ आखिरी आशा खोने के बाद भी निराश नहीं हुआ। सब अपने हाथ उठाए, बोले मैं आखिरी आशा भी अगर खो जाऊं, उस वक्त भी मैं प्रभु पे भरोसा करूंगा, उसको देखूंगा। करेंगे ऐसा? ऐसा जीवन जिए। आपको पता है 2 साल के बाद एक ऐसा द्वार परमेश्वर ने खोला। मिस्र देश का राजा फिरौन को एक स्वप्न आया, एक नहीं 2 स्वप्न आया। मैं एक स्वप्न आपको बताऊंगा कि दोनों स्वप्न एक है। उसने स्वप्न देखा कि एक मोटा मोटा 7 गाय पानी में से क्या हो रहा है, बाहर निकला, और जैसे बाहर निकल के वो चर रही थी तो बाहर में बहुत पतले पतले 7 गाय इस पानी से निकला हुआ मोटा मोटा गाय को क्या करने लगा, खा लिया। राजा पागल सा हो गया, राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा ने अपने वहां के ज्योतिषों को बुलाया, वहां के पंडितों को बुलाया, सबको बुलाया और बोला, देखो ऐसी ऐसी बात है, बताओ ऐसा क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई नहीं बता पाया, कोई बता नहीं पाया। क्यों मालूम है? प्रभु ने किसी के लिए एक द्वार खोल रखा था। हालेलुया। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा है, जब सारी दरवाजे तुझे बंद दिखे, मेरे साथ बोले, जब सारा दरवाजा तुझे बंद दिखे,
आगे कहता है, वहां लिखा हुआ है, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। हालेलुया। और एक नया द्वार प्रभु ने खोला और राजा के पास वो व्यक्ति आया, राजा मुझे बोलना तो था 2 साल पहले, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता, एक व्यक्ति है जेल खाने में, उसका नाम यूसुफ है, पता है वो स्वप्न के बारे बता देता है। राजा कहता है उसे जल्दी बुलाओ। और कैसा बुलाओ? एकदम फिट फाट तैयार करके। आज जिंदगी में कई सालों के बाद ये व्यक्ति ना तो वो जेल खाने के ऊपर भरोसा रखा, ना तो वो गड्ढे के ऊपर भरोसा रखा, ना तो उसको पोतीफर के घर के गुलामी ने उसे दबाया, परंतु वो परमेश्वर के वायदा को याद रखने वाला व्यक्ति को आज प्रभु उस राजगद्दी के पास ले जा रहा। एकदम अच्छे से तैयार होकर कपड़े पहन के जब राजा के पास गया, राजा ने कहा ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। तब यूसुफ ने कहा इस स्वप्न का अर्थ ये है, ध्यान से सुनिए, मेरा परमेश्वर कहता है कि 7 साल आपके राज में अच्छा फसल होगा, लेकिन 7 साल के बाद वो जो पतले पतले गाय, मोटे मोटे गाय को खा गया, इसका मतलब 7 साल के बाद एक ऐसा 7 साल का अकाली आएगा कि आपके पहले वाले 7 साल के बढ़ोतरी वाले फसल को खाकर तबाह कर देगा। तो राजा सोचने लगा अब ये ठीक कौन करे। वहां पे जो शब्द है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं कि आप वो पढ़ें। क्या लिखा है? एक 40 अध्याय उसका 37 से लेकर 41 तक पढ़े। क्या लिखा है? यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, सुनिए, अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा, सुनिए, क्या हमको ऐसा पुरुष, ऐसा एक जवान लड़का जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। सब बोले हालेलुया। सबसे पहले किसने देखा इसके ऊपर प्रभु का आत्मा है? पोतीफर ने। आज कौन देख रहा है? मिस्र का राजा फिरौन देख रहा है। समझिएगा, इसका मतलब जो आत्मिक था वो पोतीफर के घर में था, वो जेल में भी वो आत्मिकता को मेंटेन रखा था। इसलिए आज राजा भी उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा को क्या कर रहा है? देख रहा है। और आगे क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो मुझे इतना ज्ञान तुझे दिया है कि तेरे तुल्य, तेरे बराबरी कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी। सुनिए, किसके घर का? मेरे घर का। अब आगे बहुत अच्छा है, आगे क्या लिखा है? और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। आइए ताली बजाए, हम प्रभु को महिमा दे। क्या लिखा है? तेरे आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा क्या करेगी? चलेगी। आगे केवल राजगद्दी जो मखमलकार गद्दे से भरा है मैं बैठूंगा, परंतु मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। केवल राजगद्दी मतलब राजा के रूप में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा, परंतु पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकार ठहरा देता हूँ। आगे तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में, ये अंगूठी क्या था मालूम है? ये अंगूठी वही अंगूठी है जिसके पुआल को खड़ा करके रखा, उसके अपने उंगली से उसकी उंगली में ढाला, और उस दिन से मिस्र का सेकंड किंग अर्थात किंग के समान एक ऐसा क्या बोलेंगे, एक ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसका नाम क्या हुआ? यूसुफ। और यूसुफ उस देश का प्रधान अधिपति होकर परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। सब बोले हालेलुया। थोड़ा समय दो अपने परमेश्वर को, आपका काया बदल कर दिखा देगा। थोड़ा समय दो अपने परमेश्वर को, आपकी परिस्थिति को बदल कर दिखाएगा। लेकिन अगर आप गड्ढे पे जाए, गड्ढे को छोटा, परमेश्वर के वायदे को बड़ा मानना। अगर आप गुलामी में जाए, अन्य जाति आपको सताए, तो उसको छोटा, अपने परमेश्वर के वायदे को बड़ा मानना। आप जंजीरों में जकड़े जाओ, आप जेल खाने के अंदर जाओ, तो जेल खाने को छोटा और परमेश्वर के वायदे को बड़ा मानना। तो प्रभु एक दिन आपको बड़े से बड़े जगह का क्या बनाएगा? बोलिए राजकुमार बनाएगा, या बोलिए प्रधानमंत्री बनाएगा। सब बोले हालेलुया। और प्रभु ने उसको बनाया या नहीं बनाया? और यूसुफ से पूछेंगे, यूसुफ कभी आपके मन में प्रभु के प्रति कड़वाहट नहीं आया?
यीशु बोलेगा, अगर प्रभु के प्रति कड़वाहट आता तो पास्टर संजय मेरे बारे में चर्च में प्रचार नहीं करता। पूरे बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि यूसुफ ने अपने परिस्थिति को लेकर क्या किया, कुड़कुड़ाया। आप में से कितने अपने परिस्थिति को लेकर कुड़कुड़ाते हैं? बैंक बैलेंस नहीं है, ये तकलीफ है, ये नहीं मिलता, वो नहीं दिखता, यहाँ नहीं जा पाते, वो नहीं कर पाते, ऐसा तकलीफें आप लोग कितने लोग कुड़कुड़ाते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। अगर कोई कुड़कुड़ाता नहीं है तो एक और बीमारी है जो बुड़बुड़ाता है। ज्यादातर ये औरत लोगों के पास ज्यादा है। किसके पास ज्यादा है? अगर आपके वाइफ किचन में खाना पका रही है और अगर चम्मच का आवाज ज्यादा आ रहा है, किसका आवाज, उसको क्या बोलते हैं, खुंती हम लोग बोलते हैं, चम्मच का आवाज ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो पकाने के साथ साथ कुछ क्या कर रही है, गुस्सा दिखा रही है। ठीक है। और पुरुष लोग भी ऐसे होते हैं, पुरुष लोग भी अंदर अंदर क्या करते हैं, बुड़बुड़ाते रहते हैं, ये करते रहते हैं कि प्रभु आपने मेरे जीवन में ऐसा काम क्यों नहीं करके दिखाया। बगल वाला बढ़ने पे चला जा रहा है, लेकिन आप मुझे क्यों नहीं बढ़ा रहे बेटा, क्योंकि तू तेरे लाइफ में ना जंजीर बड़ा है, मेरा वायदा छोटा है। तेरे लाइफ में तेरे गड्ढे बड़े हैं, बड़े दिखते हैं, लेकिन मेरा वायदा तेरे जिंदगी में छोटा है। लेकिन मैंने बगल वाले को इसलिए बढ़ाया है कि इन सारी चीजों से उसने मेरे वायदे को बड़ा माना है। हालेलुया। लास्ट एक पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा 45 अध्याय उसका 4 से लेके 5। सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छा वचन है, सुनिए, पढ़िए। 45 अध्याय 4 और 5। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे सामने आओ। यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे। आपको पता है जब मिस्र देश में पूरे खाने का अनाज भरा हुआ था, यूसुफ के पिताजी के जगह पर पूरा अकाल पड़ा हुआ था। यूसुफ के पिताजी ने कहा अपने बेटों से, बेटा जाओ, मिस्र में खाना है, ये लो पैसा। अरे पैसा देकर वो खाना क्या करो, ले आओ। जब यहाँ पर वो सब भाई लोग आए, ऊंट और सारे चीज़ों को लेकर आए, और जब मिस्र से बात करने के लिए कोशिश किया कि हमको खाना खरीदने के लिए लेना है, तो मिस्र का राजा फिरौन ने उन भाइयों को क्या मैसेज दिया होगा कि देखो भैया, खाने का जिम्मेवार मैं नहीं हूं, हमारे यहाँ एक प्रधानमंत्री है और वो इस खाने का जिम्मेवार है। अब उसके भाई लोगों को भेजा गया उस देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री है कौन है, यूसुफ। लेकिन उसके भाइयों को लगा कि यूसुफ समाप्त हो चुका। अब यूसुफ सामने खड़ा है और उनके भाई लोग वहां पे खड़े हैं, और उस दिन उसके भाई लोगों ने सर झुकाकर ऐसे सलाम किया। और उस दिन यूसुफ, मुझे लगता है यूसुफ की आंखों से आंसू आया होगा, खुदा तेरे दर्शन को तूने आज क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया। मैं एक बात बताऊं, प्रभु के बोले हुए बातों को परमेश्वर पूरा करेगा या नहीं करेगा। और जब ऐसा हुआ, यूसुफ ने अपने भाइयों को देखकर समझ लिया ये मेरे कौन है, भाई है। बहुत वहां पे नाटक यूसुफ ने खेला। क्या खेला मालूम है? उनको धन संपत्ति बोरा में भर के दिया, उसके अंदर कुछ चांदी का सोना का सामान रखा, फिर पकड़ा। ऐसा बहुत स्टोरी है। लेकिन उसके बाद उसने अपने छोटे भाई को अपने जगह पे रखा। नहीं, आप लोग पहले उसे लेके आओ, आप झूठ बोल रहे हैं, हम छोटे भाई को रखेंगे, आप लोग लेके आओ सारे लोगों को। तब उन लोग बड़े डरते हुए अपने उस क्या बोलेंगे उस प्रधानमंत्री के पास आए, क्योंकि उनको नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन है। इसके आगे के भाग को आप पढ़ोगे, आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। वहां पे ऐसा लिखा गया, यूसुफ और बर्दाश्त नहीं कर पाया और यूसुफ चिल्लाकर क्या करने लगा, रोने लगा। और इतना रोया और चिल्लाकर ये बोलने लगा, पता है मैं कौन हूं? मैं मिस्र का प्रधानमंत्री, बाद में मैं वही भाई हूं जिसको तुम लोगों ने गड्ढे में ढाल दिया। मैं यूसुफ हूं। जैसा ऐसा बोला, मुझे लगता है उसके भाइयों का कलेजा मानो अब उसके अंदर से बाहर आ जाएगा। आज जिस पोजीशन पे वो खड़ा है, ये तमाम भाइयों को एक चुटकी पे क्या कर सकता है, मार सकता है। वे सब डरने लगे। तब यूसुफ ने बड़े नम्रता के साथ एक बात कहा, मेरे निकट आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया? मेरे, पढ़िए क्या लिखा है, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे सुनिए, ये सुनकर वो निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वाले उस बिजनेसमैन लोगों के हाथों में बेच डाला था। इन लोगों ने सोचा आज हमारे जीवन का
आखिरी दिन है। आगे क्या लिखा है? अब तुम लोग मत पछताओ, अब तुम लोग क्या मत करो, पछताओ। क्यों ये यूसुफ इतना इतना नम्र कैसे बन गया? आप तुम लोग मत पछताओ, तो मुझे यहाँ तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला। सुनिए उसका लाइन सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मसीह जिंदगी का सीख है वो, तुम लोगों ने जो मुझे बेच डाला, इससे उदास मत हो, इससे दुखित तुम मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे, तुमसे आगे मुझे मिस्र में प्रधानमंत्री के रूप में भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आपको मालूम है ये प्रधानमंत्री उसका भाई उन लोगों पर दंड का सजा नहीं दिया, बल्कि अपने भाइयों के साथ क्या किया? गले में लगाया। नया नियम क्या बोलता है? अपने शत्रुओं को श्राप ना दो, उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। आज आपके भाई शायद आपके दर्शन को नहीं समझ रहे, आज शायद आपके लोग आपके दर्शन को नहीं समझ रहे, लेकिन एक दिन जब खुदा आपको बढ़ाएगा, उन लोगों को मत भूलिएगा, क्योंकि उनके तीर लगाने से आज आप यहाँ बैठे हुए हो। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मालूम है कुछ कुछ व्यक्ति सक्सेस इसलिए जाता है, इसलिए हो जाता है, क्योंकि उसके जिंदगी के गिरावट में किसी ने उसको ऐसा लथाड़ा था, किसी ने उसको ऐसा डांटा था, उसको उसने ऐसा ले लिया और आज वो एक बड़े स्थान में पहुंच चुका। हालेलुया। लेकिन मैं इस वचन से आपको ये बोलना चाहता हूं, बताना मेरा ये है, जब प्रभु ने आपसे वायदा किया, क्या क्या वायदा किया प्रभु ने आपसे? मैं अगर पूछूं आप क्या बोलोगे? वचन से बताओ। प्रभु ने कहा कोई नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य मैं हूं, जो मुझ में चलेगा वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा। ऐसे बाइबल के सारा वायदा आपका है। जैसा एक लड़की एक लड़के से शादी करने के बाद उसके प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होता है, वैसे प्रभु के आशीषों में उससे मिलने के द्वारा मैं और आप हिस्सेदारी हो जाते हैं। तो प्रभु के हर एक वायदा हमारे जीवन में होने समय गड्ढा आएगा। क्या आएगा? सब बोलिए गड्ढा आएगा। मैंने आपको समझाया। सब बोलिए गुलामी आएगी। सब बोलिएगा बंदीगृह में जाना पड़ेगा। सच सच का बंदीगृह नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा कि मानो आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके सोच बंधे हुए हैं, आपको पता नहीं चलेगा छुटकारा कहां से आएगा। लेकिन आपके लिए परमेश्वर एक नया रास्ता, एक नया द्वार खोलेगा। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में दर्शन को पूरा किया या नहीं किया? किया। यूसुफ ने उस दर्शन के लिए क्या किया? परमेश्वर के बातों पर भरोसा किया। आज कितने लोग यहाँ पे हैं कि आपके बगल वाला अगर कुछ कह दे तो आप छोड़ देते हो चीज करना, है ना? अगर आपसे कोई कहे, आप ना जब पास्टर बोलता है ना कि आप में से कोई प्रार्थना करे, सिस्टर जी आप ना प्रार्थना मत किया कीजिएगा, पता चल रहा है वो सिस्टर 3 साल हो गया प्रार्थना नहीं कर रहा है, कि किसी भाई ने उससे कहा कि सिस्टर आप क्या मत कीजिए, प्रार्थना मत कीजिए। सुनिए ब्रदर, जब भी चर्च में कुछ बातें होता है ना, आप ना खड़े होकर बोला मत कीजिए। पता चल रहा कि वो ब्रदर कलीसिया में बातें करना बंद कर दिया। जब हम लोग आपस में किसी को कुछ बातों के लिए क्या बोलते हैं, पिन मारते हैं या कुछ हो जाता है, कभी कभी ये जानबूझकर होता है, कभी कभी ये जाने अनजाने में बाय फ्लो मुंह से निकल जाता है। जिस भी तरह से हो, एक बात याद रखना चाहिए कि कोई भी मुझे ऐसा बातें अगर बोलता है, उससे कई ज्यादा बड़ा है मेरा परमेश्वर का मेरे ऊपर रखा हुआ वायदा। कल दिनेश ने मुझसे एक बात कहा, तो मैं दिनेश को बोला, मैं दिनेश को एक बात कहा, मुझे इंसानों पर नहीं, मुझे परमेश्वर पे भरोसा है। हालेलुया। कभी कभी हम सोचेंगे ये इंसान मुझे आगे बढ़ाएगा, ये व्यक्ति मुझे आगे बढ़ाएगा, ये मुझे आगे ले जाएगा, ये मेरे लिए एक अच्छा द्वार बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए एक अच्छा और सच्चा और मजबूत द्वार परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। आज के बाद लोगों के बातों को कितने लोग नजरअंदाज करोगे? वे लोग हाथ उठाए। चलिए ये वाले लोगों की बातों को अभी बोल रहे, पास्टर साहब जितना भी प्रचार कर लो भाई, हम तो लोगों की बातों को सुन के गिरते रहेंगे। समझे? वचन समझ रहे? मैं उत्साहित हूं वचन से, मैं सीख रहा हूं इस वचन से कि परमेश्वर चिल्लाकर अपने वचन के द्वारा ये कहता है कि तुम लोग इसलिए दबे और गिरे और घसते रहते हो क्योंकि तुम से क्या बोलते हैं, उस जेल को, उस गड्ढे को और उस गुलामी पर ज्यादा क्या करते हो? फोकस करते हो। हालेलुया।
लेकिन आज के बाद इस सारे चीजों को नजरअंदाज करें और हम परमेश्वर के वायदे को क्या करें, पूरा करें। हालेलुया। कोई अगर आपसे कहे आपका गाना अच्छा नहीं, आप गाना मत गाइए, तो उससे कहिएगा ब्रदर कान खोल के सुन लो, मैं आपके लिए नहीं गाता, मैं मेरे पिता के लिए गाता हूँ। हालेलुया। कोई अगर आपसे कहे ये मत करना, तो आप बोलना मैं आपके लिए नहीं करता, मैं किसके लिए करता, पिता के लिए। हमारे कलीसिया में हमारे सिस्टर लोग झाड़ू मारती है, कोई कोई बोलेगा तुमको कोई और काम नहीं है, तुम चर्च में क्या करते हो, झाड़ू मारते हो। झाड़ू मत दिखाना उसे, आंख भी मत दिखाना, लेकिन इतना बोलना हम झाड़ू आपके लिए नहीं, अपने परमेश्वर के राज के लिए मारते हैं। हालेलुया। जवाब देना सीखो उन लोगों को, अपने लोगों को जवाब देना सीखो जो आपको इस तरीके से बातें करता है। हालेलुया। और उनके बातों से गिरो नहीं, बल्कि आप उनके बातों को हटाकर ये सोचो कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कौन सा वायदा रखा है। हालेलुया। कैसे बढ़ेंगे हम, कैसे प्रभु का इच्छा हमारे द्वारा पूरा होगा, कैसे प्रभु का वायदा आपके जीवन में जो है पूरा होगा आज के बाद इस वचन के द्वारा। कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो, लोग आपके बारे में क्या कहता है मायने नहीं रखता। हालेलुया। सब बोले मायने नहीं रखता। कुछ लोग अगर किसी से बोल दिया अरे तू बहुत नाटा है यार, वो झूलना शुरू कर देता है। कुछ लोग बोलता तू बहुत मोटा है, उसकी मम्मी उसको हर दिन 5 रोटी खिलाती है, आज बोल रहा माँ 2 रोटी बस। माँ बोला मेरे बच्चे को क्या हो गया, आपके बच्चे को किसी ने सुनाया और सुना हुआ बातें अंदर चला गया। मेरी बातों को समझ में आ रहा है, इंसानों की मुंह की बातें, क्योंकि याकूब कहता है ये जीभ पूरे जंगल में क्या लगा सकता है, आग, और जहां ये जीभ से आग लगेगा वहां खुदा का आग लगने से रहा। इसलिए जीभ की आग से नहीं, परमेश्वर के आत्मा की आग से भरकर हम आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए आज के बाद प्रभु से बोले प्रभु मैं अपना नजर आपकी ओर करूंगा। हालेलुया। आपने जो कहा वो सर्वोत्तम, आपका वचन सर्वोत्तम। मेरी आंटी मुझसे क्या बोल रही है, मेरे अंकल मुझसे क्या बोल रहा है, मेरा भाई मेरा बहन मुझसे क्या बोल रहा है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है, मेरा विश्वास है कि अगर तूने कहा है तो एक दिन उस जगह पर मैं खड़ा जरूर हूंगा। और मैं बताऊं, आपकी विरोध करने वाले लोगों को छोड़ो नहीं। मेरे बात को समझ में आ रहा है? आपके विरोध में बातें करने वाले लोगों को क्या मत करो, छोड़ो मत, उससे दोस्ती बनाते रहो। क्योंकि जब एक दिन आपका दर्शन जो आपने उससे बांटा था प्रभु आपके जीवन में पूरा किया, उसको वहां खड़े होकर देखना चाहिए। तब आप उसके सामने चले जाना, वो आपसे नजर नहीं मिला पाएगा, क्योंकि ये समझ जाएगा कि बरसों पहले इस ब्रदर ने जो मुझसे बात कहा सच था, सच में इसका खुदा आज इसको बढ़ा के दिखा दिया।